नमस्कार दर्शकों, फागुन के पहले ही दिन मेघों ने राग फाग गा करके सबको लुभा दिया है। लुभाने वाला दौर बहुत जल्द शुरू होने वाला है जब प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के और नगर निकायों के चुनाव की घोषणा होगी। संभावित रूप से मार्च के पहले सप्ताह में ये घोषणा हो सकती है। हमने आपसे कुछ महीने पहले इस दिशा में एक ताजा तस्वीर के बारे में अवगत कराया था, लेकिन आप बीजेपी मारेगी बाजी या बीएपी का रहेगा दबदबा या फिर कांग्रेस करेगी कब्जा। गांव की सरकार होगी किसके हाथ और शहर की कौन संभालेगा कमान। मैं पत्रकार दीपक पारस श्रीमाल और मैं प्रकाश पंड्या। हम ले चलेंगे आपको जहां बनेगी गांव की सरकार। जी हाँ, पंचायत राज चुनाव में होगा क्या। और मैं नगर निकाय की कौन संभालेगा सरकार, यानी जल्द हम आ रहे हैं आपके पास एक चुनावी सर्वेक्षण लेकर, किसके सिर होगा ताज। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और खरी खबरों के खरे जानकार दीपक पारस श्रीमाल मेरे साथ हैं। आज चर्चा करेंगे पंचायत राज संस्था चुनावों और नगर निकाय चुनाव में बांसवाड़ा जिले के हालात और तस्वीर रहेगी क्या। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार प्रकाश दीपक जी, विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से मान कर चले हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत राज संस्था और नगर निकाय चुनावों की बिसात बिछा दी है। इधर भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के जो सुप्रीमो हैं सांसद राजकुमार रौत, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसंपर्क, ये पूरे तूफानी दौरों के साथ में आगाज कर दिया है। कांग्रेस कहाँ है? जी कांग्रेस अभी राजधानी जयपुर में है जी, और जयपुर में गोटियां चलाई जा रही है जी। पास से कौन से फेंके जाएंगे। जी, आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि अर्जुन बामनिया है, वो किसी चक्रव्यूह में आएगा नहीं, वो खुद चक्रव्यूह बनाता है। जी, वो चक्रव्यूह तैयार करने की तैयारी में अर्जुन सिंह बामनिया जयपुर में है और बांसवाड़ा के जिन नेताओं को एक के बाद एक ले रहे हैं अपने साथ में। जी, बाप पार्टी के हाल ही में पूर्व संरक्षक रहे प्रोफेसर मणिलाल गरासिया को भी उन्होंने खींच लिया। वो कांग्रेस अपनी चाल चलने में अभी व्यस्त नजर आ रही है जी, लेकिन बांसवाड़ा की धरातल पर जी, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो नौगामा में कार्यक्रम हुआ है जी, उसमें राजकुमार रौत ने जी, वहीं वार किया जा करना चाहिए, वही किया। वही का तात्पर्य वो कि जो कहते हैं ना कि राम का नाम लेके जी, या सम्मेलनों का नाम लेके भीड़ इकट्ठी की जा रही है, कहीं न कहीं उसका प्रभाव तो पड़ा। जी, उसी प्रभाव को तोड़ने के लिए अब पूरी बाप पार्टी की रणनीति इसके ऊपर आ गई कि ऐसे गुरुओं से दूर रहो, सावधान रहो जो राजनेताओं से सीधे सीधे जुड़े हुए या उनके समर्थन में आते हैं, यानी कि उनके बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जी, तो जो क्योंकि हमारी जनता है जी, वो सीधे सीधे धर्म गुरुओं के प्रभाव में आती है जी, और जो भी वार किया जिसके ऊपर आप भी समझ रहे होंगे जी, ये वार सीधा सीधा कहाँ है, क्योंकि कभी प्रधानमंत्री के साथ तो धर्म गुरुओं को भी कहीं न कहीं अब जो बाप पार्टी का, मैं इसको समझ के कहूँगा उनकी, मतलब उनकी दूरदृष्टि बाप पार्टी के नेताओं की कि उनको वार कहाँ करना है जी, और जिसको ये पता हो जी कि वार कहाँ करना है वो तो विजयी, वो सवार होना भी जानता है। बिल्कुल, जैसे वार करना आता है बिल्कुल सवार होना भी आता है। दीपक जी, पंचायत राज संस्थाएं और नगर निकाय लगभग कुछ अंतराल में इनके चुनाव होने हैं। पहले हम पंचायत राज संस्थाओं की बात कर लेते हैं, उसकी तस्वीर की बात कर लेते हैं। एक लंबे अरसे से जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस का कब्जा करें या बिल्कुल, वो तो खुद ही कहते हैं कि परिवार का, हाँ, पर 25 साल से मेरे परिवार में ये पद रहा है। ताजा हालात और ताजा तस्वीर क्या कहती है जी? ताजा हालात, ताजा तस्वीर, ये तो वो सीधी सीधी में केमिस्ट्री का सूत्र है, जब मैं पढ़ता था जी, वो 10वीं क्लास की बात है। अभी भी H2O और H2SO4 वाला फार्मूला बार बार दिमाग में घुस जाता है जी, क्योंकि पानी तो कम है और एसिड है ज्यादा। अब यहाँ जो समीकरण बैठा है जी, उसको समझने के लिए वक्त लगेगा जी, क्योंकि पहले तो ये साफ था जी कि राजकुमार रौत भी गहलोत के भी प्रभाव में थे जी, जैसे ही सांसद बने मिलने गए थे
दुनिया ने देखा ये अब राजकुमार रोत आज कुछ भी कह दे, जी। लेकिन मिलने गए थे और मिलने के कई कारण होते, मायने रहते, और उसके पहले जब उनकी सरकार जाने ही वाली थी तब एक कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जो वृक्ष खड़ा किया है, वट वृक्ष बन गया है, तो इसकी जड़ें काटना इतना अब आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये कांग्रेस की भूल कहें या कांग्रेस की तरफ से एक अपने हाथों ही चुनौती खड़ी करना। जी, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि भगवान शिव ने वो भस्मासुर वाली कहानी सुनी होगी ना आपने, जी। तो ये तो अब है, तो अब आपको भी कुछ भी कर सकता है वो। जी। दीपक जी, नई 3 पंचायत समितियों के साथ जी 16 पंचायत समितियां हो गई जिले में। जी। अब 16 पंचायत समितियों में प्रधान पद पर जिसका दबदबा रहेगा वही तो जिला प्रमुख पद पर काबिज होगा। नहीं, वो मैंने बताया ना आपको, आज की स्थिति में आप कोई आकलन नहीं कर सकते जी, क्योंकि जो जनता, जी, कांग्रेस का कार्यक्रम हो, भाजपा का कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, बाप पार्टी का कार्यक्रम हो, जनता तो उतनी ही नजर आती है, आपको भीड़ तो कहीं कम नजर नहीं आ रही। ये बहुत अच्छा आकलन आपने किया है कि भीड़ में कोई फर्क नजर नहीं आता, चाहे कार्यक्रम किसी का हो। इसका मतलब कुछ राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति के जानकार भारतीय मतदाताओं के विषय में। मैं आपको साफ कह दूं कि ये जिसको हम विश्लेषक मानते हैं जी इस क्षेत्र में कोई विश्लेषण काम नहीं करता है। यहाँ अंतिम 3 दिनों में जो धारा बहेगी, जो हवा चलेगी, उसी का प्रभाव रहना है अंतिम 3 दिनों में। अंतिम तो वही होना है, यानी मतदाता के मन को टटोलने में जो अंतिम घड़ियों में जो सफल रहेगा वही काबिज होगा। अभी तो साफ त्रिकोणात्मक संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष है। थोड़ा हम ठेठ गांव तक चले जाते हैं, सरपंचों के चुनावों की बात कर लेते हैं। अभी कुछ समय से प्रशासक लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं राजनीति में जिनका एक दबदबा होता है तो प्रशासक लगाएं या कुछ भी लगाएं, उनका रुतबा रुआब चलता रहता है। तो ये जो लगभग 1 साल का समय प्रशासकों को मिला और सरपंच थोड़ा सा सीधे ही प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप से थोड़ा दूर रहे, इसका क्या गणित बैठेगा, इसका फायदा किसे मिलने वाला है? मैं तो यहाँ एक ही शब्द आता है, जी राम जी। अच्छा, यानी कि मनरेगा चली गई, मनरेगा का पैसा अभी आया नहीं, तो उसके बाद में तो जी राम जी करना है जी, या जय राम जी करना है। हाँ, 2 में से कोई एक, उसके सिवा रास्ता नहीं, क्योंकि पैसा आया नहीं जी। तो ये तो साहब पैसा आया नहीं, तो मनरेगा हट के जी राम जी हो गया, लेकिन आप राम राम रटो। अब सीधे हम आते हैं नगर निकाय पर। जी। बांसवाड़ा में जो निवर्तमान सभापति हैं, अमूमन हर आदमी चाहे वो आम हो या खास हो, सभापति से ज्यादा उन्हें जेनू भाई ही कहता रहा। जी। एक माइलस्टोन या यूं कह सकते हैं कि एक रेखा तो उन्होंने तय कर दी, उससे बड़ी लकीर खींचने की क्या संभावना लगती है? जी, अभी आप शहर की गणित को भी आज की तारीख में समझ नहीं सकते जी। किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई भी चेहरा नहीं जी, सबसे बड़ी बात ये जी। अब सीट का क्या होगा ये भी पता नहीं है जी। अभी से कोई भी आकलन लगाना जी संभव नहीं है, क्योंकि जेनू भाई भी बने थे, उसके पीछे अनेकों कारण है जी। वो एक बहुत उलझी हुई उच्च स्तरीय गणित थी, तो उस गणित को कुछ समय बाद हम लोगों के सामने लाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी आज की तारीख पे मुझे नहीं लगता कि वो गणित जी सबको बता दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में फिलहाल हम भाजपा या बाप या कांग्रेस किसी को किसी से कमतर नहीं आंक सकते, लेकिन नगरीय क्षेत्र में जहां नगर निकायों के चुनाव होने हैं, नहीं देखो आप नगर को भी वो पुराने अंदाज में नापोगे तो नहीं आएगा जी। आज क्योंकि जनजाति समाज भी बड़ी संख्या में शहर के अंदर स्थापित हो चुका है और वो मतदाता बन चुका है, मतदाता बन चुका है आपका जी। तो वो गणित जो है अब आप आज की तारीख में मैं तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती जी। ऐसा संभव है आपके नजरिए से, आपकी दृष्टि में दीपक जी, कि जो अगले विधानसभा चुनाव होने हैं 2028 में या लोकसभा के चुनाव 2029 में होने हैं, उसका एक मॉक ड्रिल या रिहर्सल या पूर्वाभ्यास भी ये पार्टियां करा लें कुछ लोगों को आजमाने के लिए, किसमें कितना दम?
ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम जी। क्योंकि अभी तो ये है हाँ देखे तो कितना मेरे पास है, अच्छा, कितना मेरे भरोसे का है और कब कौन किसके भरोसे का हो जाए जी राम जी वही जाने वो बस। हाँ। जी जी तो रणभेरी अभी बजी नहीं दीपक जी, नहीं लेकिन बहुत जल्द बजने वाली है। फागुन प्रारंभ हो गया है वागड़ जी में, जी बिल्कुल। और ठीक 7 दिन बाद जो होलाष्टक प्रारंभ होगा फिर राग फाग गूंजने लगेगा। जी होली के दौरान भी यहाँ की जनजातीय संस्कृति में त्योहारों के दिनों में जो मेल मिलाप के सामाजिक जी। रस्में हैं, जो पारिवारिक और जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसका उपयोग करने में भी जो राजनीतिक दल ज्यादा सतर्क, सावधान और चौकन्ना रहेगा, क्या आप मानते हैं कि चुनाव में उसका फायदा उस दल को मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि बड़े नेता जी जो कहते हैं ना कि गहलोत साहब यहाँ गली गली चप्पा चप्पा जानते हैं जी लेकिन अभी लंबे समय से बांसवाड़ा वासियों ने उनके जी दर्शन गलियां उनके दीदार के लिए तरस रही हैं। तरस रही जी है। वसुंधरा राजे थी जी लोगों की बनी लेकिन सत्ता में नहीं है। जी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा प्रभावी चेहरा जो पहले गुलाब चंद कटारिया थे जी कि बांसवाड़ा तो गुलाब जी लेकिन अब तो वो गवर्नर है साहब जी जी अब वो चेहरे किसी के पास नहीं लेकिन राजकुमार रोज जी चेहरा भी है एक आग भी है मैं तो आग कहूंगा उसको जी जी कितने लोगों को अपने साथ में जी बांधे रख रहा दीपक जी, मैं आपको रोक करके बीच में हम जी। कुछ सेकंड के लिए हाँ आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें मंच की तस्वीर दिखा सकते हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाते हैं ना जी भगवान बिरसा मुंडा इस देश का कालीबाई कलासुआ शिक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले टाटा भील भगवान बिरसा मुंडा इस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले हुआ शिक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले टाटा भील। अब ये जो तस्वीर है जी आप देखो मंच सबसे पहले बात करते हैं जी मंच पे महापुरुषों की तस्वीरें लगी है। जी। मंच पे कोई नेता विराजमान नहीं नहीं है। है जी। जिसको आना है भाषण दो जी भाषण दे के नीचे आओ। वापस मंच पे उतर जाओ। और नीचे उतर के भी ये नहीं कि आप अलग से बैठे हो आप जनता से चर्चा कर रहे हो जी ये पकड़ है जी यहाँ पर भव्य कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए जिनको भुला भी नहीं सकते अपने और उसके बाद में जो कृषि उपज मंडी खुली है जी बागीदोरा में। बागीदोरा में तो उसका भी श्रेय जय कृष्ण पटेल लेना क्यों चुकेगा भाई जी उसने आगे भी कहा है जी तो 2 बार है जी सरकार कुछ करे जी तो क्रेडिट तो जय कृष्ण ले जाएगा दीपक जी, चलते चलते एक आखिरी जी। सवाल कि ये जो कद्दावर नेता या दिग्गज जी। नेता या पूर्व के समय के काबीना मंत्री या अलग अलग विषय जी, दिए जी। जाते हैं, तो मालवीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भूमिका को लेकर के आप इन दोनों में पंचायत राज पिछले चुनावों तक तो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जी अगर किंग मेकर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब बदले हुए समीकरणों में वो अभी कहाँ हैं और आने वाले समय में कहाँ दिखने वाले हैं? जी 2 चीजें साफ है कि कुछ लोग रणनीति बनाते हैं जी कुछ लोग मैदान में लड़ते हैं जी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा जी अब ये जो भूमिकाएं अलग अलग रही है हमारे पौराणिक काल से जी तो यहाँ पे भी अब समय का इंतजार करना पड़ेगा जी कि मालवीय जी अर्जुन बनते हैं या कृष्ण बनते हैं जी तो अर्जुन एक तो यहाँ है ही है जी और ये भी धनुर्धर है अर्जुन ये धनुर्धर से कम नहीं है जी जी इसको आप कम नहीं हाँ, मैंने पहले के कई एपिसोड में राजनीति के चतुर सुजान नाम से बिल्कुल, संबोधित किया है, बिल्कुल तो रणनीति बनाने में माहिर तो है वो उसमें कोई शक ही नहीं है जी। तो आपने कहा समय बताएगा, समय का इंतजार करना है। तो दर्शकों, होली निकट है, होली के बाद बहुत कुछ यहाँ बदलने वाला है। राग फाग के साथ साथ में यहाँ पर जोरों पर कोई चीज रहेगी तो वो राग चुनाव रहेगा, फिर वो पंचायत राज संस्थाओं का हो या नगर निकायों का हो। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।
एक से बढ़कर एक और ताजा से ताजा जानकारी के साथ हम हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे। आज इजाजत लेते हैं दीपक जी, और उसी आवाज के साथ रहेंगे जो आपके दिल की आवाज है, दिल की आवाज के साथ हम आपके आपके साथ मन की बात है, वो जी। बात हम करेंगे। कहीं प्लस नहीं होगा, कहीं माइनस नहीं होगा, कहीं जोड़ नहीं होगा, कहीं बाकी नहीं होगा, जो होगा आपकी भावनाओं का। तो हमारे पारदर्शी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।